Dear students, multiple choice questions, चैप्टर हीट, ये फिज़िक्स 222 का चैप्टर नंबर 8 है और फिज़िक्स 113 का चैप्टर नंबर 10 है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड। कि किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए में टेम्परेचर, बी में थर्मल एनर्जी, सी में हीट और डी में कैलोरी। काइनेटिक एनर्जी ऑल द मॉलिक्यूल्स, अगर उसका हम टोटल ले लें तो हम उसको कहते हैं कि ये उस बॉडी की हीट है। हमारा आंसर करेक्ट है सी पे, तो करेक्ट आंसर हुआ सी और आंसर है हीट। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। कि किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं। ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, हीट, टेम्परेचर, मोमेंटम और इंटरनल एनर्जी। करेक्ट आंसर है टेम्परेचर, बी पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस और बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहते हैं उसको, बी पे आंसर हमारा ठीक हुआ, आंसर हो गया टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ हीट इज। हीट का यूनिट क्या होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड कैलोरी। पहले तीनों आंसर जो हैं ये टेम्परेचर के यूनिट हैं। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। और हमारा डी वाला आंसर जो है ये करेक्ट है, हीट को कैलोरी में मेजर किया जाता है। तो हीट का यूनिट कैलोरी होता है, आंसर हुआ डी, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 कैलोरी इज इक्वल टू। कि 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है। और ऑप्शंस में हमारे पास हैं कि 4.18 जाउल होती है, बी पे है 252 जाउल होती है, और सी पे है 746 वाट होती है, और डी पे है 252 BTU। हमारे पास जाउल जो है ये भी हीट की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये भी हीट की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और हमसे पूछा गया है कि 1 कैलोरी किसके बराबर आएगी इनमें से। तो वाट तो क्योंकि पावर की यूनिट होता है, इसलिए ये सी वाला आंसर तो वैसे ही इसमें से आउट हो जाता है। तो बाकी आंसर में हमारे पास जो 1 कैलोरी होती है वो 4.18 जाउल के बराबर होती है। हमारा आंसर ए पे करेक्ट हुआ, 4.18 joule. Question number 5. The amount of heat required to raise the temperature of a substance through 1 degree centigrade is called its. कि अगर हमने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना हो तो उसको जो हीट देनी पड़ती है, जो उसका उसकी हीट की अमाउंट होगी, हम उसको क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं और स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जो किसी बॉडी को उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पे सॉलिड से उसको लिक्विड बनाने में जो हीट देनी पड़ती है उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर किसी बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है और उसके वेपर बनने शुरू हो गए हैं तो उस वक्त उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट इन दोनों को कहेंगे जब बॉडी जो है लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो रही होती है, या जब बॉडी सॉलिड से मेल्ट हो रही होती है तो उस वक्त जो हीट उसको दी जाती है वो टेम्परेचर राइज नहीं करती, हम उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट जो है वो डी पे है, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसको बढ़ाना हो तो उसको जो हीट देनी पड़ेगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। आंसर हुआ हमारा डी, स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू।
अभी हमने स्पेसिफिक हीट को पढ़ा। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी सब्सटेंस का, अगर हमारे पास 1 kg वो सब्सटेंस हो और उसका टेम्परेचर हमने 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना हो या 1 केल्विन बढ़ाना हो, तो उसको जितनी हीट देनी पड़ती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। हमसे पूछा गया है कि पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है, तो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं 4200 जूल पर केजी, 1000 जूल पर केजी और 4.2 जूल पर केजी या 420 जूल पर केजी। तो करेक्ट आंसर हमारा ए पे है। पानी का 1 किलोग्राम हो हमारे पास, उसका टेम्परेचर हमने 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो उसको 4200 जूल हीट जो है वो देनी पड़ती है। हमारा आंसर हुआ ए वाला करेक्ट, 4200 जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 7, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, और ए में हमारे पास ऑप्शन दी गई है फ़ारेनहाइट होता है, बी पे केल्विन होता है, सी पे सेंटीग्रेड होता है और डी पे कैलोरी। और हमने पहले देख लिया कि कैलोरी जो है ये तो हीट का यूनिट है। पहले तीनों यूनिट जो हैं ये टेम्परेचर के यूनिट हैं। टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं और सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट्स जो है हमारे पास, उसमें जो हमने फंडामेंटल यूनिट रखा है टेम्परेचर के लिए वो हमने केल्विन रखा है। तो इसलिए हमारा आंसर बी वाला करेक्ट होगा कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है वो केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 0 केल्विन इज इक्वल टू, कि 0 केल्विन जो है वो किसके बराबर होता है, और ऑप्शंस में हमें दिया गया 273 सेंटीग्रेड होता है, बी पे हमें कहा गया 273 फ़ारेनहाइट होता है, सी पे कहा गया है कि -273 सेंटीग्रेड होता है और डी पे कहा गया है कि -273 फ़ारेनहाइट होता है। तो 0 केल्विन जो है ये 273 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यहाँ से हम सेंटीग्रेड को शुरू करते हैं, उससे यानी आइस का टेम्परेचर जो है उसको 0 सेंटीग्रेड रखा जाता है, और उससे अगर हम पीछे जाएं तो -273 पे जाके केल्विन का 0 शुरू होता है। तो इस हमारा ऑप्शन ए ये दुरुस्त आंसर है, 273 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हमारे पास रिलेशनशिप है किसका, वॉल्यूम का और प्रेशर का, जबकि टेम्परेचर जो है उसको हम कांस्टेंट रखें। और रिलेशनशिप क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉयल्स लॉ के मुताबिक। तो हमें ऑप्शंस क्या दी गई हैं, ए में हमें कहा गया है कि V प्रोपोर्शनल टू T, तो ये तो बॉयल्स लॉ नहीं है। बी में कहा गया V प्रोपोर्शनल टू P, सी में कहा गया V प्रोपोर्शनल टू 1/P और डी में कहा गया V प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो हमारा आंसर जो है वो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये सी पे है। तो इसका मतलब ये सी वाला आंसर जो है दुरुस्त है। बॉयल्स लॉ के मुताबिक V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू चार्लीस लॉ, V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू P, V प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड V प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो हमें ये मालूम है कि चार्लीस लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप होता है, और जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं उतनी वॉल्यूम बढ़ती चली जाती है। टेम्परेचर कम हो तो वॉल्यूम कम होती है। तो इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारा आंसर ए पे है V प्रोपोर्शनल टू T, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हुआ V प्रोपोर्शनल टू T। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गैमा इज़, कि हमें अल्फ़ा और गैमा का आपस में रिलेशनशिप बयान करना है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। तो ए में ऑप्शन दी गई है कि अल्फ़ा और गैमा बराबर होते हैं, बी में ऑप्शन दी गई है अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 गैमा होता है, सी में ऑप्शन दी गई है अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 गैमा होता है, और डी में ऑप्शन दी गई है गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। हमारा डी वाला आंसर जो है ये करेक्ट है कि गैमा जो है वो 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 12,
द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड, कि ह्यूमिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं। और ऑप्शंस हैं हमारे पास, बैरोमीटर कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं और हाइड्रोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और डी पे जो हाइड्रोमीटर है ये डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचती है सी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो सी वाला दुरुस्त हुआ कि हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम ह्यूमिडिटी जो है उसको मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन, इस चैप्टर के 12 क्वेश्चन थे, हमने उनके आंसर देख लिए। इसको एक दो दफ़ा आप वीडियो को देखें, आपको ये आंसर याद हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें।